डॉक्टर साहब, मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई, मेरा बाईपास हो गया, लेकिन मेरी पंपिंग अभी भी लो है, क्या करें? यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कि बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने बाईपास हो गया हमारा, या हमारी एंजियोप्लास्टी हो गई, स्टेंट लगा लिया, सब कर लिया, लेकिन हमारी पंपिंग अभी भी लो है, तो क्या करें? आज मैं डॉक्टर मनोरिया इसी विषय पे आपसे एक संपूर्ण में बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा कि क्या है ये प्रॉब्लम, क्यों होती है और क्या है इसका समाधान। देखिए, हार्ट अटैक जब आता है तो क्या होता है, अटैक में हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं। हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, एक ही काम है हार्ट का, पंपिंग करके शुद्ध ब्लड बाकी ऑर्गन्स को प्रदान करना। जब हार्ट अटैक में हार्ट के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं तो पंपिंग पावर कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, तो वो लो हो जाता है, पंपिंग लो हो जाती है, इसको बोलते हैं लो पंपिंग। तो इसकी वजह से पेशेंट को सांस फूलने लगती है और घबराहट होती है, थकान होती है, तो ये सिम्टम्स आते हैं। सपोज़ आपकी अटैक आया, आपने एंजियोप्लास्टी भी करा ली। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं हम, जो अटैक में जो नस चोक हो जाती है उसको खोल के संचार वापस चालू कर देते हैं। तो आम धारणा तो यही होती है, भैया हमने जब एंजियोप्लास्टी करा ली, हमने ब्लड सप्लाई चालू कर दिया उस नस का, अब उस मसल को वापस ब्लड सप्लाई चालू हो गया तो मसल भी वापस एक्टिवेट, फुल पंपिंग पावर हो जाना चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में क्या होता है कि एक बार अटैक में कई बार जो डैमेज हो जाते हैं मसल्स, वो कई बार इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं कई बार कि अगर हमने वापस उनकी ब्लड सप्लाई रेस्टोर भी कर दी, एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट लगा दिया, या फिर हमने बाईपास भी कर दी, नई नस भी फिट कर दी सपोज, और नई नस के माध्यम से भी हमने नए उस मसल्स को जो डैमेज हो गया उसको भी सप्लाई चालू कर दी, लेकिन कितने ही आप उस सप्लाई चालू कर दो, लेकिन जो मसल जो वापस जो एक्टिविटी थी, जो वापस जो पहले जो पंप करता था, वो अभी लो रहता है, चाहे कुछ भी हम कर लें, कितने स्टैंड लगा लें। तो ये समस्या बहुत कॉमन है। तो क्या करें इसका? अब जिसमें जो तरीका ये होता है ठीक करने का, इसमें एक ही तरीका है, इसको हम दवाइयों के माध्यम से इसको वापस एक्टिवेट कर सकते हैं। आजकल मेडिकल में दवाइयाँ बहुत एडवांस हो गई हैं, बहुत नई नई दवाइयाँ आ गई हैं जो कि लाखों पेशेंट्स में टेस्ट करने के बाद, रैंडमाइज ट्रायल से पास होने के बाद वो हमारे मार्केट में आई हैं रिसर्च के माध्यम से, कि वो अगर हम दवाइयाँ लेते हैं तो उससे वापस हम मसल्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। क्या होता है कि जब अटैक के बाद जो चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूरो हार्मोनल चेंजेस। जो न्यूरो हार्मोनल जो चेंजेस हो जाते हैं मसल्स में, वो स्टेंट से ठीक नहीं होते। उसके लिए हम न्यूरो हार्मोनल मॉड्यूलेटर्स देना पड़ते हैं, जिसको हम दवाइयाँ के माध्यम से, जो दवाइयाँ हम खाते हैं उसमें न्यूरो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस जब ब्लड में होते हैं तो रीजनरेट करते हैं मसल्स पावर को, उससे पंपिंग इंप्रूव होती है। तो बिल्कुल भी मत घबराइए अगर आपकी पंपिंग लो भी है अटैक के बाद, स्टेंट लगाने के बाद भी। तो ये मैं 4 दवाइयाँ बता रहा हूँ, ये 4 दवाइयाँ अगर हमने खा ली तो पंपिंग ऐसा पाया गया है शोध में कि कम से कम आपकी 10 से 15% पंपिंग इंप्रूव हो सकती है। सपोज आपकी पंपिंग 25% है, अगर हमने ये चारों दवाइयाँ खाई तो 25 से हम 40 तक उसको ला सकते हैं। सपोज 30 से 45 तक ला सकते हैं, 40 से 50 तक ला सकते हैं। तो कम से कम 10 से 15% इंप्रूवमेंट हम ला सकते हैं पंपिंग में। 4 दवाइयों में सबसे पहले हम बोलते हैं आर्नी या एसी इनहिबिटर बोलते हैं उसको, रास ब्लॉकेट। मतलब अगर आर्नी नाम की दवाई होती है या फिर एसी इनहिबिटर, ये दवाई हम खाना पड़ता है। नंबर 2 बोलते हैं बीटा ब्लॉकर। ये थोड़ी मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझने में आपको हो सकता है कि थोड़ा वो लगे, लेकिन एक समझाना जरूरी है। पहली आर्नी बता दी, दूसरी बीटा ब्लॉकर, तीसरी बोलते हैं इसको SGLT2 इनहिबिटर्स। ये भी एक नई दवाई है जो कि शुरू में डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती थी, लेकिन अब हार्ट फेलियर में बहुत अच्छा इसका रोल है। तीसरी SGLT2 इनहिबिटर। और 4th दवाई होती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट, जिसको हम बोलते हैं एप्रिनॉन या एल्डेक्टॉन। तो ये 4 दवाइयों का जो कॉकटेल है, मिश्रण है, अगर वो 4 दवाइयाँ सभी पेशेंट्स हार्ट पंपिंग लो के खाते हैं तो उनका पंप 10 से 15% इंप्रूव होना ही है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कंट्रोल ट्रायल्स हुई हैं, शोध है, उसमें पाया गया है कि ये जब हम गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी लेते हैं, इसको बोलते हैं GDM, ये चारों दवाइयों का मिश्रण को GDM बोला जाता है, तो उससे पंपिंग इंप्रूव हो सकता है। आपको अटैक आया, आपने एंजियोप्लास्टी की, तो एंजियोप्लास्टी करने से बीमारी खत्म नहीं होती है, हमें समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी स्टेंट लगा दिया तो आप सोचे निश्चिंत हो जाए, भैया अब हमारी बीमारी खत्म हो गई, ऐसा नहीं। स्टेंट लगाना, एंजियोप्लास्टी करना ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता है। मतलब एक पार्ट आपने कर दिया, दूसरा पार्ट दवाइयाँ होती हैं। वो दवाइयों से फिर हम वापस मसल्स को रिजेनरेट करते हैं, पंपिंग पावर बढ़ाते हैं। देखिए, ब्लड सप्लाई रिस्टोर करना बहुत जरूरी है, स्टेंट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हमें ब्लड सप्लाई रिस्टोर करना है। ब्लड सप्लाई रिस्टोर करेंगे जब भी पंपिंग इंप्रूव होगी, तो बिल्कुल सही। लेकिन ब्लड सप्लाई रिस्टोर करने के बाद भी अगर हमने दवाइयाँ सही नहीं ली तो कई बार सिर्फ ब्लड सप्लाई रिस्टोर करने के बावजूद भी पंपिंग इंप्रूव नहीं होती, तो फिर हम दवाइयों का रोल आता है। तो घबराइए नहीं, अगर लो पंपिंग है तो ये 4 दवाइयाँ अगर लेते हैं अपन तो पंपिंग इंप्रूव हो सकती है। कई बार क्या होता है, 4 दवाई लेने के बाद भी हमें ज़्यादा असर नहीं आ पाता।
ऐसी सूरत में फिर कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट में एक पेसमेकर होता है, जिसको हम बोलते हैं CRT या बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर, वो हम मशीन लगा देते हैं। तो उससे क्या, एक पेसमेकर जब बॉडी में लग जाता है तो वो पेसमेकर हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है, उससे भी कई बार 5 से 10% बढ़ सकती है। लेकिन वो बहुत सिलेक्टेड पेशेंट्स में हम लगाते हैं जिनमें भी दवाइयां भी असर नहीं करती, एंजियोप्लास्टी भी असर नहीं करती, उसमें एक सर्टेन ग्रुप में CRT या बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर वो हम इसको लगाते हैं, तो वो उससे कई बार थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। इसके अलावा इन सभी पेशेंट में हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खाना है, नमक का सेवन कम करना है, बहुत विगरस एक्सरसाइज नहीं करना है, बोलते हैं मॉडरेट एक्सरसाइज करना है ऐसे पेशेंट्स में, सॉल्ट इंटेक कम करना है, शुगर का इंटेक कम करना है, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना है, और खून पतला करने की दवाइयाँ भी रेगुलर खाना है, स्ट्रेस कम लेना। तो ये बाकी जो लाइफस्टाइल मेजर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपने सिर्फ स्टैंड लगवा के ये सब चीज़ें नहीं करा तो पंपिंग आपकी इंप्रूव नहीं होगी। तो लेकिन पंपिंग इंप्रूव हो सकती है, जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं वो जरूर खाइए। आपको पंपिंग, लो पंपिंग के विषय में कोई भी ट्रीटमेंट में एडवाइस चाहिए है, मेरा पहला भी वीडियो आ चुका है, 1-2 वीडियो और भी मैंने लो पंपिंग में बनाए हैं कि पंपिंग लोगों को कैसे इंप्रूव करें, तो वो भी इनको जरूर देखिए। और कोई भी डाउट हो तो मुझे फ़ोन या फिर मैसेज करके, यूट्यूब में भी मैसेज करके जरूर बताएं। मैं डॉक्टर पंकज नोरिया हूँ, चूना भट्टी भोपाल में मेरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ आप कभी भी परामर्श के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद।